नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। बरेली विकास प्राधिकरण ने अपनी दोनों योजनाओं, रामगंगा आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में सेक्टर 4 में प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन आप इसको फिल कर सकते हैं। कैसे भरेंगे आप लोग, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और एक कॉस्ट शीट भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ है, जिससे आप लोगों को आसानी से इसका पेमेंट प्लान समझ आ सकेगा। ठीक है, आज के वीडियो में यही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो इस स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 128 प्लॉट है, 60 गज से लेके और 1000 यानी कि 1250 गज तक के प्लॉट यहां पर आपको मिल जाएंगे। पर अगर आप मकान लेने की सोच रहे हैं और बरेली में आप लोगों को मकान ही देखना, वो भी डोरा रोड के करीब देखना, तो आप लोगों के लेकर मैं आया हूँ। एक न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है द मेजेस्टी, जिसका आप एंट्रेंस लुक आप देख रहे हैं। ये रिच लुक आपको यहाँ पर मिलेगा। हालांकि यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रनिंग में हैं, बट ये एक नया लॉन्च है। और यहाँ पर आप लेंगे तो मेरे हिसाब से जो मैंने इसको स्टडी किया है, ये है नो रिग्रेट प्रोजेक्ट रहेगा। आपको नो रिग्रेट प्रोजेक्ट रहेगा, साथ साथ आपको रिचनेस भी यहाँ पर आपको मिलेगी। द मेजेस्टी प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं। हम वापस अपने प्लॉट स्कीम पे आते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में निकाले गए हैं यहाँ पर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। कब से निकले हैं? 13 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। लॉटरी 17 दिसंबर को हो भी जाएगी। ठीक है, 5 दिन के बाद इसकी लॉटरी भी हो जाएगी। और लॉटरी के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर हो सकता है कि इसी साल यानी कि दिसंबर क्लोज होने से पहले पहले आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका लॉटरी कहाँ होगा? इस में होगा, यानी कि ये है बरेली विकास प्राधिकरण का बहुत ही बेहतरीन शानदार ऑफिस है। और ये यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन जो है, इन सारे प्रोजेक्ट सारे सेक्टर्स के हो चुके हैं। आपके राइट हैंड साइड में स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये सारे सेक्टर लगभग 20 सेक्टर्स हैं, जिसमें अलग अलग प्लॉट के नंबर ऑफ प्लॉट्स निकाले गए हैं, जो आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है, पहले प्लॉट के बारे में बताने से पहले आप लोगों को यहाँ की एलिजिबिलिटी तो बता देता हूँ। क्या आप लोग इसमें एलिजिबल भी हैं भरने के लिए? नहीं है। 3.3 में देखेंगे कि आवेदक या उसके परिवार के पास, परिवार कौन से होंगे? पति पत्नी और चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज की बरेली विकास प्राधिकरण के ज्यूरिडिक्शन में आपके पास अपना कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे इन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि ये सिर्फ कंसर्न है बरेली विकास प्राधिकरण के ज्यूरिडिक्शन में कि आपके पास कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। बाहर यूपी के अन्य शहरों में अगर है तो फिलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ बरेली में नहीं होना चाहिए, इनकी ज्यूरिडिक्शन में प्राधिकरण के द्वारा अलॉटेड कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्राइवेट बिल्डर के पास है, उनसे लिया है आपने प्राइवेट बिल्डर से, तो कोई इशू ही नहीं है। आपने अपना बना लिया है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया आपका पात्रता। और ये हो गया आपका अलग अलग सेक्टर्स में निकाले गए हैं। ब्रह्मपुत्र, कावेरी, अलकनंदा एंड सेक्टर 4। जैसे सेक्टर 4 है, यहाँ पर 50 मीटर भी है, 72 मीटर भी, 112 मीटर है। यहाँ मैं एक आपको समझा देता हूँ। अगर जैसे सेक्टर 2 में 72 मीटर निकला है एंड सेक्टर 4 में भी निकला है 72 मीटर के, और दोनों ही सेम प्राइस में, यानी कि दोनों नॉन गेटेड है, तो आप सोच रहे हैं कि आप सेक्टर 3 में अप्लाई करेंगे, तो ये आप लोगों की गलत फहमी रहेगी। इसमें सेक्टर का प्रेफरेंस नहीं है। आप सेक्टर 3 के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं डाल सकते हैं, आपको सिर्फ 72 मीटर्स के लिए डालना होगा। वो आपको सेक्टर 4 में भी मिल सकता है और सेक्टर 3 में भी मिल सकता है। ठीक है, और सेक्टर 4 और 3 में हो जाएगा। 4 में जैसे है वहां पर 6 प्लॉट है और यहाँ पर 3 प्लॉट है, तो आपको गारंटी नहीं है कि आप 3 में ही मिलेगा, आपको दोनों में से कहीं भी मिल सकता है। सेक्टर की प्राथमिकता खत्म कर दी है, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। 50 मीटर के प्लॉट सेक्टर 4 में भी निकाले हैं जो नॉन गेटेड है, और सेक्टर 6 में भी निकाले हैं, तो दोनों में से आपको कहीं भी मिल सकता है। कावेरी इनक्लेव में 288 मीटर है, सबसे बढ़िया प्लॉट यही है। मात्र 2 ही प्लॉट है ये वाले, 38,800 रुपए। और ये भी बता दूं आपको कि यहाँ जहां भी 38,800 लिखा हुआ है, वो है गेटेड सोसाइटी का प्राइस। वो गेट बंद सोसाइटी होगी। ब्रह्मपुत्र, कावेरी और अलकनंदा भी गेटेड है, और एक सत्यम भी गेटेड है, जो अगले स्लाइड में आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग बता दूं कि यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि ये हो गया आपका प्लॉट एरिया, नंबर ऑफ प्लॉट्स, एंड ये प्राइस हो जाएगा। और ये उसका बेसिक प्राइस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 35,800 से करेंगे या 38,800 से करेंगे, तो वो आपका बेसिक प्राइस आ जाएगा। एक और कंपोनेंट होता है जो होता है फ्री होल्ड चार्जेस, जो आगे आप लोगों को यहाँ पर आवंटन धनराशि के साथ जमा करना पड़ता है। ये 15 + 12 यानी 27% हो गया।
ठीक है। ये टोटल कॉस्ट में 27% ऐड मत करिएगा, सिर्फ 12% ऐड करिएगा। 15% तो आपका बेसिक प्राइस का 100% का ही 15% हो जाता है। ठीक, आप ये अमाउंट आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लिए जमा करेंगे 10%। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% ही जमा करना होगा। और बाकी अगर आप यहाँ पर लोन लेंगे, आपका अलॉटमेंट हो जाता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं लोन भी करूंगा आप लोगों का। ये नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और इंस्टॉलमेंट प्लान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है। यहाँ पर आप 2 साल तक क्यों लेकर करोगे, आप डाउन पेमेंट लीजिए, करिए, और अपनी रजिस्ट्री भी कुछ सेक्टर्स में ऐसे कि जल्दी भी हो जाएगी। ठीक, अब ये हो गया, दूसरा वाला हो गया जहां पर मैंने कहा है कि यहाँ एसबीआई से भी मेरा एसोसिएशन है। तो अगर जो एसबीआई से लेना चाहते हैं वो मुझे कॉल करेंगे। और ग्रेटर बरेली जो मैंने रेड से मार्क किया है, ये ग्रेटर बरेली के सेक्टर 4 जहां पर 162 और 112 मीटर की है। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल फिर से 35,800 38,800 इसमें कहा है, ये है, यानी कि ये होगा सत्यम इनक्लेव। और बाकी जो भी है 3,000 रुपए कम के प्राइस देंगे, वो नॉन गेटेड के रहेंगे। ये हो जाएगा आपका प्लॉट साइजेस एंड प्राइसेस। प्लॉट टोटल प्राइस कितना होगा, बेसिक प्राइस प्लस फ्री होल्ड चार्जेस जो 12% हो जाएगा, इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब आगे मैं आप लोगों को बता दूं, एक कॉस्ट शीट बनाई है मैंने, इसमें थोड़ा सा समय देंगे, आप समझ लीजिएगा क्या है। वैसे मैं हर बार ही समझाता हूं आप लोगों को। प्लॉट साइज 50 मीटर, 35,800 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 50 को तो 17,90,000 आ जाएगा। ये मैं 50 स्क्वायर मीटर का डाउन पेमेंट प्लान बता रहा हूं आप लोगों को। 50, ये फिगर समझिए कैसे आ गई ये वाली, बेसिक प्राइस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया एंड 12% फ्री होल्ड चार्जेस, इसका 12% निकालेंगे तो 2,14,000 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे अगर आप, तो आपको 20,04,800 रुपए कीमत पड़ जाएगी। ठीक है। सेक्टर 4 में है 50 मीटर और सेक्टर 6 में है, दोनों में से कहीं भी आपको मिल जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना होता है किसका, बेसिक प्राइस का 10%। सो इसका 10% आप यहां पर जमा करेंगे 179। इसको एक नंबर दे दिया। लॉटरी होगी, अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर इश्यू होगा आप लोगों को, जिसके 30 दिन बाद आप लोगों को 15% ऑफ बेसिक प्राइस जमा करना होगा और 12% ऑफ फ्री होल्ड चार्जेस। तो ये हो गए दोनों मिला के 27%। 4,83,300 रुपए हो गए ये वाले। यहां तक आप समझ गए। रजिस्ट्रेशन अमाउंट एंड अलॉटमेंट की 30 दिन के बाद। क्यों, ये डाउन पेमेंट प्लान है, इंस्टॉलमेंट प्लान भी लोगे तो यहां तक तो सेम चीज चलती रहेंगी। ठीक है। अलॉटमेंट लेटर इश्यू होने के बाद आपको 60 दिन के अंदर आपको 75% जमा करना है। लोन से लेके दे दीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो आपको ये 75% डिसबर्स हो जाएगा, 13,42,000 रुपए। ये है 50 मीटर के प्लॉट की। अगर आप यहां पर बड़ा एरिया रखेंगे, बेसिक प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर्स चेंज हो जाएंगी, बट प्रोसेस ऐसी आएगा। तो आप इसको और इसको आप ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 20,04,800 रुपए। ठीक है, यह आप समझ गए। अगर आपकी यहां पर प्लॉट की कीमत 50 लाख से ज्यादा की आएगी तो आपको 1% का टीडीएस भी जमा करना होता है। तो आप बीडीए को 99% देंगे और 1% रोक के वो सरकार को जमा करेंगे। ठीक, ये मेरा नंबर है लोन के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये एक हो गया डाउन पेमेंट प्लान। इंस्टॉलमेंट के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि काम काफी आगे आ चुका है, तो आप लोगों को डाउन पेमेंट प्लान ही लेना चाहिए। अब सरकारी योजना होने की वजह से आपके पास सारे रिजर्वेशन यहां पर मिलेंगे। 21, 2, 27, 5 ये सारे मिलेंगे आपको। 2 हॉरिजॉन्टल भी दिख रहे हैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल है, ये रिजर्वेशन मिलेंगे। आप जिस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, अब कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को, मैंने बताया आप लोगों को कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करना है आपको तो आप लोग एग्जीक्यूटिव क्लब वाली जो रोड है सुरेशा नगर से जो आगे बढ़ते हैं रामगंगा में एंटर करने के लिए, तो वहां पर एचडीएफसी का रामगंगा नगर योजना ब्रांच है, वहां जाके आप फॉर्म खरीद लीजिए 500 रुपए दे के, और घर लाके पढ़िएगा अच्छे से और उसको आप सबमिट कर दीजिएगा उसी बैंक में विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड 10% का अमाउंट। इसमें एक आपको जोड़ना पड़ता है एफिडेविट। एफिडेविट कहां से बनेगा, आपको ज्यादा समय नहीं है, तो जब आप फॉर्म लेने जाते हैं इस बैंक में जाएंगे तो उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जहां बीडीए का ऑफिस है सेक्टर 2 में, उसी के बगल में मुस्कान डॉक्यूमेंटेशन की शॉप है, वहां जाके उनसे कहिएगा कि मुझे एक एफिडेविट बनाना है, तो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर नोटरी करके आपको उसी टाइम दे देगा।
पैसे पूछ लेगा कितना रहता है, ज़्यादा नहीं लेते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, वहीं से आपकी बन जाएंगे। फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो bdainfo.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दे दिया bdainfo.org, www. लगा लीजिएगा आप ये वाला। सेक्रेटरी बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के नाम पे डीडी बना के आप ले जा सकते हैं 590। ये हो गया आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने का। और SDFC बैंक से भी लोन लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं मुझे। ये था एक छोटा सा अपडेट जो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है। लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि अब अगर आप इसमें सेक्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप लोग साइट जाके पर्सनली देखें कि किस सेक्टर में आपको मिलना है। और एक टेंटेटिव मैप BD ने अपनी वेबसाइट में सब अपलोड किया है, उसको लेके जाइए और ऐसे ढूंढते हुए जाइए कहाँ पर हो सकता है एक टेंटेटिव वाला। अगर नहीं है तो प्राधिकरण में जाके आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी इन्वेंट्रीज ओपन है, वो अगर बता सके तो उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन आप लोगों को साइट की तरफ जाना है और देखना है कि साइट में कितना काम हो चुका है, क्या आपको डाउन पेमेंट लेना चाहिए या फिर इंस्टॉलमेंट ही लेना चाहिए आप लोगों को, वो आपकी ही कॉल है। मैंने तो आप लोगों को कहा कि डाउन पेमेंट लेना चाहिए, बट वो आपकी कॉल है कि आपको लगता है कि इंस्टॉलमेंट में लेना है तो इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें, जो भी आपको सूट करता होगा, ठीक। और इंस्टॉलमेंट में भी लोन मिल जाते हैं, आप अपने बैंकर से भी बात कर सकते हो उसके लिए। अभी तक बने हुए वीडियो में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस में ऐसे ही डालता रहता हूँ, अपने फेसबुक चैनल में मैं बरेली प्रॉपर्टीज में डालता हूँ और यूट्यूब पे अपने नाम से ही अनूप सिंह खेला जो चैनल जिसमें आप देख रहे हैं, और उसी में मैं डालता रहता हूँ। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।